किसान भाइयों नमस्कार। मैं इंजीनियर अशोक पटेल। आज मैं चर्चा करूंगा कि गेहूं कटाई के बाद गन्ने की बुवाई कैसे करके की जाए और बुवाई करने के बाद अच्छा से अच्छा हमारे किसान भाई प्रोडक्शन कैसे करके लें। कई किसान भाई बता रहे थे कि गन्ने का जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि फुटाव को लेकर समस्या आती है, गन्ने का विकास अच्छा नहीं हो पाता है, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है और उसमें टेलरिंग की समस्या को किसान भाई बता रहे थे। तो मैं बता सकता हूँ किसान भाइयों के लिए बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। आज मैं इसी बात पर चर्चा करूँगा कि हमारे किसान भाई किस प्रकार इस समस्या का समाधान कर सकें, किस प्रकार कैसे करके इस समस्या का समाधान निकाल सकें और अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन ले सकें। किसान भाइयों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के पहले वीक में हम गन्ने की बुवाई करते हैं। गेहूँ कटाई के बाद ये हमारा टाइम होता है गन्ने की बुवाई करने का, जब हम गेहूँ काट के बुवाई करते हैं तब। इसके बाद से मई जून 2 महीने हमारे लिए मिलते हैं गन्ने के विकास के लिए। उसमें हमें ग्रोथ भी करनी है और उसके अलावा हमें उसमें गन्ने का फुटाव भी बहुत बढ़िया रखना है। अगर बरसात 20 जून या 25 जून के करीब हो जाती है तो यही टाइम हमारा 1 महीने 20 दिन हो जाता है, बोल सकते हैं 50 दिन का ही टाइम मिल पाएगा। अब हम 50 दिन या 2 महीने के अंदर गन्ने के विकास को ध्यान में रखते हुए गन्ने का फुटाव भी हमें करना है और उसके साथ साथ हमें गन्ने की ग्रोथ पर भी ध्यान देना है। तो हम गन्ने को सबसे अच्छा कैसे करके कर पाएंगे। किसान भाइयों मैं आज इसी बात पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। किसान भाइयों सबसे पहले जब हम गन्ने की बुवाई करते हैं अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में, बुवाई करने के बाद 8-10 दिन जब हो जाएं तब आप खेत पे जाइए, देखिए अगर उसमें किसी भी प्रकार का हर्बिसाइड खरपतवार अगर है हमारे खेत में तो उसमें हर्बिसाइड का यूज कर दीजिए और किसी भी प्रकार का खरपतवार ना होने दीजिए। अगर आपके खेत में खरपतवार नहीं होगा, अगर बरसात भी हो जाती है तब भी आप आगे पीछे निराई गुड़ाई करके गन्ने के फुटाव जैसी समस्याओं को सामना कर सकते हैं, अच्छा फुटाव हो सकता है। इसके अलावा हमारे गन्ने की ग्रोथ भी हो सकती है। अगर खरपतवार को आप ख़त्म नहीं कर पाते हैं तब आप जितनी भी फर्टिलाइज़र डालेंगे खेत में 70% फर्टिलाइज़र वो हमारे खरपतवार ही ले लेंगे। हमारे गन्ने का विकास कैसे हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात जो है वो खरपतवार को ख़त्म करने वाली है। उसमें किसी भी रासायनिक तत्व का यूज़ करके, पेस्टिसाइड का यूज़ करके हमें अपनी खरपतवार को ख़त्म कर देना है। जब हमारी खरपतवार ख़त्म हो जाती है तब गन्ना चाहे जमे या ना जमे उसमें हल्की गुड़ाई लगा दो 15 दिन पर। लगाने के बाद हमारा देख लो कितना जर्मिनेशन गन्ने का हो पाया है। उसके बाद से हम 25 दिन पर हल्का पानी देंगे। पानी देने से पहले हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि खेत में कौन कौन सी खादें डालनी हैं। पानी देने से पहले हमें मैग्नीशियम 10 kg, इसके अलावा सागर का 10 kg, NPK 50 किलो, सल्फ़र 5 kg, जिंक 10 kg, कैल्शियम 25 kg। ये हमें 6-7 खादें खेत में डालनी हैं, 6 खादें डालनी हैं। 7वां हमें हल्का सा कीटनाशक को यूज करना है, क्योंकि इन सभी खादों को लगाने के बाद ये बात पक्की है कि गन्ने की पत्तियां मुलायम पड़ेंगी। मुलायम पड़ने के बाद हमारे खेत में कीट आ जाएंगे। उन कीटों से निपटने के लिए हमें किसी कीटनाशक का यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद से जितनी भी ये डोज है 1 एकड़ गन्ने के लिए वो अच्छे से काम करेगी। गन्ने का फुटाव भी होगा, गन्ने की ग्रोथ भी होगी, हर प्रकार से गन्ना देखने में अच्छा भी लगेगा। अब मैं बता दूं आपके लिए मैग्नीशियम का जो काम है वो गन्ने की पत्तियों को काला करने के लिए है, क्योंकि क्लोरोफिल संचरित करने के लिए होता है। मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, जब हम किसी भी
हर्बिसाइड का यूज़ करेंगे घास को ख़त्म करने के लिए। उस पीरियड में हमारी कुछ पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी, उनको ये सही कर देगा मैग्नीशियम। इसके अलावा सागरिका की बात करते हैं तो सागरिका समुद्री शैवाल से निर्मित प्रोडक्ट है इफ़को कंपनी का। और भी इसमें ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और जिबरेलिक एसिड कई चीज़ें मिला के बनाया गया है। ये हमारे गन्ने के विकास करने के लिए सक्षम होता है। NPK सारे तत्वों की पूरा करता है। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र फंगीसाइड, सिस्टमेटिक फंगीसाइड होता है। इसमें WDG कंपनी का 80% वाला सल्फ़र डालेंगे हम। ये हमारा किसी भी फंगस को से बचाने के लिए प्लस खेत को भुरभुरा करने के लिए काम आएगा, जिससे अच्छा इससे हमारी खाद जो है जा सके, मिट्टी के अंदर मिल सके। जिंक की बात करें किसान भाइयों तो जिंक हम इसमें जो डालेंगे वो कॉम्बिनेशन वाली जिंक डालेंगे। जो मिक्सचर जिंक आती है 10% जिंक होता है, कैल्शियम भी होता है, कॉपर भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, वो डालेंगे। इसके अलावा कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो एकड़ में डालेंगे। ये हमारा कैल्शियम जो नाइट्रेट होता है ये हमारा नए ऊतकों का निर्माण करता है गन्ने में। इससे ये हमारा गन्ने के विकास, जो हमारा गन्ने के टेलरिंग की समस्या से भी इससे निजात दिलाएगा। इसके अलावा हमारे गन्ने को जो नए ऊतक हो गए उन्हें भी क्रिएट करेगा और इससे हम नई जो बीमारियां होती हैं पौधा उनसे लड़ने में सक्षम हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर आप ये डोज डालते हैं अपने खेत में तब आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, ये एक ऐसे रिजल्ट हैं जिससे गेहूँ काटने के बाद जो गन्ना होगा वो बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिविटी वाला गन्ना हम निकालने में कारगर हो जाएंगे और हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और बहुत ही प्रॉफिट में किसान भाई रहेंगे। अगर हमारे किसान भाइयों को मैं बता दूं, अगर बीज में भी अगर मोथा घास, जिसे हम बधा बोलते हैं हिंदी में, मोथा हो जाती है तो इसको ख़त्म करने के लिए सेम्प्रा से अच्छी कोई दवा है ही नहीं। जो धनुका कंपनी की आती है, धनुका कंपनी का एक सेम्प्रा प्रोडक्ट है जो कि सेम्प्रा से हमारी सारी मोथा ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जब भी हम पानी लगाएंगे तब हम कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड, दूसरे पानी पे पेस्टिसाइड और हल्की सी 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया और एक थैला 5 kg जिंक का यूज करके पानी लगाएंगे। इस प्रकार से किसान भाइयों आप गेहूँ काटने के बाद एक अच्छा गन्ने को पैदा कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। यदि हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।